Hello बच्चों, let's read the question. The elastic energy stored per unit volume in a stretched wire is equal to what? Okay, so let us see the key concept in this question. यहाँ पे जो key concept आता है, key concept. So जो elastic potential energy होती है per unit volume, उसको हम लोग U से बोलते हैं, U से denote करते हैं, U. This is U is elastic energy बोल देते हैं, energy per unit volume. Okay. एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ओके, दिस इज द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. नेक्स्ट थिंग इज यंग्स मॉडुलस. अब यंग्स मॉडुलस का होता है इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. ठीक है, ओके. एंड व्हाट इज स्ट्रेन? अब स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ. हम लोग को बोला हुआ है वी हैव टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट इन अ स्ट्रेच्ड वायर. अब स्ट्रेच्ड वायर में स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ. ओके, अगर एल ओरिजिनल लेंथ है वायर का एंड डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है तो डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा स्ट्रेन. ठीक है, अब हम लोग के पास तीन इक्वेशंस है एंड हम लोग इन सबको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का. सो लेट अस सी. So U is equal to half into stress into strain. अब strain का फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल. ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस को लिख सकते हैं स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस. सो दिस इज इक्वल टू वाई, यंग्स मॉडुलस हो गया, इंटू स्ट्रेन. ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेन वापस से ही है डिवाइडेड बाई दिस. सो ये हो जाएगा फ्रॉम हियर जो एनर्जी आ रही है स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इट इज 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर, मतलब स्ट्रेन का होल स्क्वायर. ये है इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. एंड फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन क्लियरली सी ऑप्शन ए मैच कर रहा है, हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल का होल स्क्वायर. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर इज ए, हाफ वाई डेल्टा एल अपॉन एल इसका होल स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.